हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि आप रिएक्ट जेएस के अंदर टर्नरी ऑपरेटर का कैसे यूज करेंगे जेएसएक्स के एचटीएमएल कोड के अंदर। वहां पे डायरेक्ट टर्नरी ऑपरेटर आपका काम करता है, कैसे वर्किंग करता है, क्या लॉजिक होता है, इन सारे फ्लो को आज हम क्लियर करने वाले हैं, वो भी प्रैक्टिकली। इफ एल्स के थ्रू हमने देखा था कि एक छोटा सा टेम्पलेट कैसे रेंडर होता है या कोई कंपोनेंट आप कैसे रेंडर करते हैं कंडीशनल बेस्ड। अब हमारे मान लीजिए एचटीएमएल का कोड है, उसी के अंदर डायरेक्ट अगर कोई कंडीशन लगानी है, वो भी यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, तो आप कैसे लगाएंगे, ये सारे प्रोसेस को हम क्या करते हैं समझते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने एकदम फ्रेश क्रिएट किया है। देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए इस प्रोजेक्ट का नाम है एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप, और स्टेट हैंडलिंग रखा है क्योंकि स्टेट का ही काम करना है मुझे इसके अंदर। और मैं अपने प्रोजेक्ट में चला जाता हूं, देखिए, और क्लियर स्क्रीन करता हूं। सबसे पहले इसको वीएस कोड में ओपन कर देते हैं, तो कोड डॉट करके आपने वीएस कोड में ओपन कर दिया। और दूसरा काम, इसको आप रन कर दीजिए, तो एनपीएम स्टार्ट। आपको एकदम क्लियर है कि एनपीएम स्टार्ट हमारा क्या करता है, प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देता है। प्रोजेक्ट अपना ब्राउजर में दिखने लग जाएगा। अभी देखिए दिखने लग गया। चलिए, वीएस कोड ओपन किया था, वीएस कोड में ओपन करके मैं यहां जाता हूं और यहां जाके एसआरसी के अंदर ऐप को पकड़ता हूं। ऐप मेन कॉल हो रहा है, इसके अंदर का डेटा कर देता हूं खाली। हमारा हेडर ये जो है ये खाली हो जाए, केवल ऐप नाम का डिव अपने को दिख जाए। अब ना एक छोटा सा एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल से आप टर्नरी ऑपरेटर को थोड़ा क्लियर समझेंगे। देखिएगा, मैंने मान लीजिए यहाँ पे कोई पैराग्राफ बनाया, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया, ठीक है। पैराग्राफ में वेलकम टू डब्ल्यूएस लिखा है, ध्यान से देखिए, वेलकम टू डब्ल्यूएस पैराग्राफ में लिखा है। इसके साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है, अगर आप भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो डब्ल्यूएस क्यूटेक आप सभी के लिए लेकर आ गया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ऑनलाइन बैच। यहां पे आप वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, एपीआई बनाना, वेब सर्विसेज बनाना और प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ये जो कोर्स है, ये कोर्स आप लोगों के लिए दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड मिला के आप बहुत सारी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें आप जोमेटो का क्लोन, मिंत्रा का क्लोन, रेड बस, लिंक्डइन जैसा क्लोन, ऐसे बहुत सारी लाइव वेबसाइट जैसा क्लोन हमने रखा है, जिससे आप लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस ले पाए। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग आपको डे वाइज प्रोवाइड होंगी, यहाँ पे नोट्स और क्विज भी दिए जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा और आप लोगों से प्रोफेशनल रिज्यूम भी क्रिएट करवाया जाएगा, जिससे आप कंपनी में अप्लाई कर सके। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क करके और चीजों को क्लियर कर सके। ये स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए था। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक में। और टर्नरी ऑपरेटर बहुत ज्यादा यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आगे चल के हम डेटा को लूप के थ्रू जब घुमाएंगे तो भी मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज करूंगा। तो टर्नरी ऑपरेटर आपके केस में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। एक छोटा सा एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्टेटस नाम से इसका स्टेट का नाम रखा और सेट स्टेटस स्टेट इसको क्या करेगा, अपडेट करने का काम करेगा जो हमारा स्टेटस है। और यूज स्टेट का हमने यूज किया, यूज स्टेट का यूज करके हमने ऊपर इसको कॉल कर लिया। ये ऊपर की साइड क्या हो चुका है, कॉल हो चुका है। तो यहाँ पे जो आप समझेंगे, आप क्लियर समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप ये समझिए कि जो हमने एक स्टेट बनाया है, लेट हमने स्टेट क्या किस नाम से बनाया, स्टेटस नाम से। ये स्टेटस नाम का हमारा स्टेट है और सेट स्टेटस नाम का फंक्शन उसको क्या करेगा, अपडेट करने का काम करेगा। जो हमारा सेट स्टेटस नाम का फंक्शन है वो उसको अपडेट करने का काम करेगा। और यूज स्टेट से हमने स्टेट को ऊपर क्या कर दिया, बुला दिया और ऊपर चला गया हमारा। ठीक है, ये इतना सा पार्ट है जो मैंने रख दिया। और मैं इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखूंगा, फॉल्स। फॉल्स रखा है मैंने डिफॉल्ट वैल्यू। देखिए मैं डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर क्या रख रहा हूं, फॉल्स। फॉल्स एक डिफॉल्ट वैल्यू है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहां जाता हूं और यहां पे जाके देखेंगे वेलकम टू डब्ल्यूएस आ रहा है। थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। चलिए मैं एक काम करता हूं, यहां पे क्लास ले लेता हूं बीजी। बीजी मतलब बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड हमने रेड ले लिया। ठीक है, रेड बैकग्राउंड आ जाएगा, देखेंगे आ गया। देखिए एक बार, और मैं यहां पे जाके क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो रेड आएगा, देखिएगा एक बार। ओके, अब देखिए रेड क्यों नहीं आया, आप समझिए। मैं यहां पे बताता हूं, क्योंकि हमने इसमें वो तो यूज किया ही नहीं है ना, टेलविन। टेलविन यूज नहीं किया तो कहां से आएगा। फिर हम एक छोटा सा काम कर देते हैं ना, ऐप डॉट सीएसएस के अंदर अपनी क्लास बना देते हैं, क्योंकि नहीं आया तो भाई लेके तो आना है ना। एक पैरा नाम से मैंने एक क्लास बनाई और मैंने बोला बैकग्राउंड हम कर देते हैं रेड, थोड़ा पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला आप इसके अंदर पैडिंग दे दीजिए 10 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यही करना। और पैरा को आप कॉल कर दीजिए यहाँ पे जाके, पैरा को आप कॉल कर दीजिए यहाँ पे जाके, क्लास के अंदर इसको कॉल करिए। लीजिए हो गया एक बार। और थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, विड्थ दे देते हैं। भैया आप एक काम करो, आप विड्थ ले लो 1000 पिक्सल और मार्जिन ऑटो देके सेंटर में आ जाओ, क्योंकि आप लेफ्ट में मत रहो, सेंटर में रहो। ठीक है, चलिए आ गया। अब ये जो है यहां पे हम इसको क्या करते हैं, कंडीशन के बीच में फंसाते हैं। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, कंडीशन लगाने का काम करता है। मतलब इफ एल्स का यूज करना होता तो मैं पैराग्राफ को यहां यूज करता, यहां पे। मतलब आप इस डायरेक्ट रिटर्न के अंदर अगर आपको कोई कंडीशन लगानी है तो टर्नरी ऑपरेटर को बुलाइए।
टर्नरी ऑपरेटर को यूज करने का तरीका केवल इतना सा है कि आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट पास करते ही आप JSX का कोड लिख सकते हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। स्टेटस, स्टेटस हमारा क्या है, एक स्टेट है जिसमें फॉल्स वैल्यू पड़ी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर ये सही हुआ, अगर स्टेटस हमारा ट्रू हुआ तो क्वेश्चन मार्क लगा के अपने को क्या डिस्प्ले करना है, ये पैराग्राफ डिस्प्ले करना है, ठीक है। और अगर ये सही नहीं हुआ तो कॉलन लगा के हमने बोला इसको यहाँ पे ब्लैंक रख देते हैं। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ब्लैंक रख देते हैं, ये हटा दीजिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया, बाकी अपना एकदम करेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, अगर स्टेटस अगर ट्रू हुआ तो क्वेश्चन मार्क के बाद ये पैराग्राफ आ जाएगा, अगर स्टेटस फॉल्स हुआ तो ये आएगा। अभी देखिए, अब ध्यान से देखिए, अभी स्टेटस हमारा फॉल्स है, कुछ नहीं आने वाला, नहीं आया ना भैया, नहीं आएगा ना, लॉजिक क्लियर है, क्योंकि ये फॉल्स है और फॉल्स है तो पैराग्राफ नहीं दिखेगा। मैं ट्रू करूंगा, ट्रू कहां करूंगा, एक बटन बनाऊंगा, बटन के बीच में हम ये लॉजिक लगाएंगे। बटन में हमने लिखा है 100, मैं यहाँ पे 100 लिखूंगा, 100 लिखने के बाद यहाँ पे जाएंगे, 100 के क्लिक पे वो पैराग्राफ शो कराऊंगा। मगर जब हमारा बटन 100 के क्लिक पे पैराग्राफ को शो करेगा तो 100 के ऊपर मैं हाइट को लेके आऊंगा, 100 के ऊपर किसको लेके आऊंगा, हाइट को लेके आऊंगा। तो ये चीज हम कैसे कराएंगे, ये चीज हम स्टेट बदल के कराएंगे भैया। स्टेट में जो स्टेटस है अगर वो ट्रू है तो क्या होगा, दिखने लग जाएगा, और फॉल्स है तो नहीं दिखेगा। तो अभी फिलहाल क्या है, अपना फॉल्स है, तो इसको हमें क्या करना है, ट्रू करना है। ट्रू करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक लगा देते हैं। यहाँ पे चलिए ऑन क्लिक लगा के एरो फंक्शन का यूज करते हैं, और एरो फंक्शन का यूज करने के बाद हम स्टेटस वाले फंक्शन को यही बुला लेते हैं जो अपडेट करने का काम करता है। भैया ऑन क्लिक लगा के अलग से काम करिए या डायरेक्ट यहां पे काम करिए, आप यही बोलिए कि जो स्टेटस में पड़ा है उसका उल्टा करना है, जो स्टेटस में पड़ा है उसका क्या करना है, उल्टा करना है। अगर स्टेटस में ट्रू पड़ा है तो उल्टा क्या करना है, फॉल्स करना है, फॉल्स पड़ा है तो क्या करना है, ट्रू करना है। तो अभी अगर आप देखेंगे फॉल्स वैल्यू है तो ये क्या करेगा, इसको पलट के ट्रू कर देगा, और जैसे ही ट्रू होगा आपका कंपोनेंट वापस से री रेंडर होगा, रेंडर होते पता चल जाएगा ये ट्रू है और पैराग्राफ दिखाना है। देख लीजिए, हो गया, देखिए दिख गया। मगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा, हाइड भी होगा। क्यों हाइड होगा, क्योंकि एक बार क्लिक करोगे तो स्टेटस अपना फॉल्स से ट्रू हो रहा है, मगर दोबारा क्लिक कर रहे हो तो ट्रू से क्या हो रहा होगा, फॉल्स हो रहा होगा। तो हम यहां पे जो सो है इसके ऊपर भी कंडीशन लगा सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके। देखिए सेम यही लॉजिक है, यहीं पे यही लॉजिक को हमने पकड़ा कि स्टेटस अगर हमारा ट्रू हुआ तो क्वेश्चन मार्क लगा के क्या दिखाना है, यहाँ पे हाइड दिखाना है, और फॉल्स हुआ तो क्या दिखाना है, सो दिखाना है। तो मैं अगर यहां पे जाके रिफ्रेश करूंगा, पहली बार यहां पे रिफ्रेश करूंगा तो ये सो दिख रहा है। सो क्यों दिख रहा है, क्योंकि स्टेटस की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है तो ये एल्स में जा रहा है, यहां जा रहा है, और स्टेटस की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है तो ये आ रहा है। तो अभी जब आप क्लिक करेंगे तो स्टेटस की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, ट्रू होते ही अपना क्या दिखने लगेगा, हाइड दिखने लगेगा, और अपना पैराग्राफ यहां पे शो हो जाएगा। तो टर्नरी ऑपरेटर को यूज करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके कोई डिव को हाइड और शो भी करा सकते हैं। कोई भी एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू टारगेट नहीं होगा। यहां पे हम कंडीशनल अप्रोच से स्टेट का यूज करके वापस से डेटा को मैनिपुलेट कराएंगे आपके रिएक्ट ऐप के अंदर। ये लॉजिक लगाने का काम किया इस समय टर्नरी ऑपरेटर ने। तो टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज होता है, क्या प्रोसेस है, इसके छोटे छोटे हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जिससे आपके सामने क्लियर होगी मैं रिएक्ट में थोड़े से अच्छे लेवल के प्रोग्राम पे कैसे जाऊंगा। धीरे धीरे मैं चीजों को बढ़ा दूंगा। आप ये मान के चलिए कि हम उस लेवल पे प्रोजेक्ट करेंगे जब आपका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप अच्छी तरीके से इससे अटैच हो जाएंगे तो आप अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट बनाने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।